Hello, friends. How are you? I welcome you all to the brand new class with the brand new energy and brand new power. स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में और आज हम पढ़ने वाले हैं वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट टॉपिक्स एंड द मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ड्स which are known as modals or modals in grammar. They are should, must and ought to. ठीक है, मॉडल्स आप जानते हैं 13 होते हैं. ठीक है, उनमें से हम 3 मॉडल्स जिन्हें मॉडल्स भी कहते हैं हम पढ़ेंगे, जो कि जिनकी मीनिंग बिल्कुल ही सेम होती है, शुड, मस्ट और ought to. ठीक है, और ये बहुत ही प्रोमिनेंट टॉपिक है आपके एग्जाम्स के लिए, particularly for the board exams for class 9, 10th, 11th, 12th and for each and every student who is tend to increase his knowledge. Okay, तो आज हम पढ़ेंगे कि शुड, मस्ट और ought to में क्या डिफरेंस है. ठीक, आप सभी लोग इनका यूज करते हैं, पर डिफरेंस तीनों में क्या डिफरेंस है इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं. तो आज हम आपका सारा कंफ्यूजन करेंगे दूर. ओके, तो चलिए स्टार्ट करें. सेल्फ स्टार्ट द क्लास. देखिए, मीनिंग से पहले शुरू करते हैं. ठीक है, आपको पता है शुड की मीनिंग क्या होती है? चाहिए. मस्ट की भी चाहिए और टू की भी चाहिए. तीनों का मतलब सेम है, लेकिन यूटिलिटी डिफरेंट है. यूटिलिटी मीन्स उसका उपयोग जो है, वो एप्लीकेशन जो है वो अलग अलग है. ठीक है, अगर हम बात करें मीनिंग की, तो शुड का मतलब होता है चाहिए, मस्ट का मतलब होता है चाहिए ही, और ought to का मतलब होता है चाहिए लेकिन वो कर्तव्य को दिखाता है. ठीक है, इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी. अब कोई चीज करने के लिए आपका इनर, ठीक है, इनर कॉन्शियसनेस आपको खुद कहता है, आपको कोई फोर्स नहीं करता, बल्कि आपका अंतर मन खुद कहता है उस कार्य को करना चाहिए. तो वहां हम क्या यूज करते हैं? ought to. लेकिन बस बात इतनी सी नहीं है. ठीक है, इतना हलवा होता है तो आप ऐसे समझ लेते हैं. ठीक है, तो बात क्या है फिर समझते हैं. देखिए, मैं बहुत साधारण तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ इन अ बेस्ट सिंपलेस्ट वे. ठीक है, इफ यू आर ए होशियार नॉट सीआर, ओके, तो यू विल अंडरस्टैंड इट. चलिए देखिए, शुड, जैसे मैं आपसे कहूं कि यू शुड ड्रिंक बॉइल्ड वाटर, आपको उबला पानी पीना चाहिए. ठीक है, आपको उबला पानी पीना चाहिए. तो अगर मैं आपको कहता हूं यू शुड ड्रिंक बॉइल्ड वाटर, ठीक है, तो यहां पर मैं आपको एक जनरल एडवाइस दे रहा हूं कि बॉइल्ड पानी पीना चाहिए, इट इज गुड फॉर हेल्थ. ठीक है, अब किसी बीमारी से आप जूझ नहीं रहे, यू आर नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज, तो अब आपके ऊपर है कि आप इसको मानते हैं या नहीं मानते. ठीक है, आप चाहें तो बॉइल्ड वाटर पी लीजिए, नॉर्मल वाटर, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा अगर आपको कोई बीमारी नहीं है. ये जनरल एडवाइस है जिसको आप मना भी कर सकते हो. बट सपोज यू आर सफरिंग, अगर मान लीजिए आप बीमार हो, यू आर सफरिंग फ्रॉम सम एलिमेंट, सम डिजीज, और आप डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर आपसे कह देता है कि आप जो पानी पी रहे हो दैट इज इम्प्योर, इम्पोर्टेबल, पीने योग्य नहीं है, एंड यू मस्ट ड्रिंक बॉइल्ड वाटर. ठीक है, इफ यू वांट टू क्योर योर डिजीज, अगर आप चाहते हैं कि अपना बीमारी का इलाज करें, तो आपको मस्ट है पीना. मस्ट मतलब आप उसे मना नहीं कर सकते. शुड और मस्ट में ये बेसिक डिफरेंस है. शुड कंपल्सन नहीं दिखाता कि करना ही है, जो चीजें आप कर भी सकते हो या फिर नहीं भी कर सकते, उससे कोई रूल नहीं टूटता. ठीक है, इस तरह की कोई समस्या नहीं आती. मस्ट में अगर आप उस चीज को नहीं करते हो तो यू ब्रेक अ रूल, आप इलीगल, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप इलीगल चले जाते हो, यानी कि कुछ गैर कानूनी करते हो. ठीक है, ये बात समझ आई शुड और मस्ट में. ought to क्या है? आपका अंतर मन जिन कार्यों को करने को कहता है कि हमें करना चाहिए, ये आपकी मोरालिटी से, नैतिकता से जुड़ा हुआ है. ठीक है, जैसे आप बेसिक डिफरेंस देख लो, चाहिए, चाहिए ही मतलब करना ही पड़ेगा, चाहिए, लेकिन ये कर्तव्य है. जैसे वी ought to respect our national anthem, हमें अपने राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए. वी ought to respect our elders, हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए. ठीक है, वी ought to obey our parents, हमें अपने माता पिता की बात माननी चाहिए. ठीक है, इस तरह के जो वाक्य आते हैं, उन वाक्यों में हम क्या यूज करते हैं? ought to का उपयोग करते हैं. ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? कोई डाउट?
ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ तक आपको मीनिंग क्लियर हो गई। चलिए हम बढ़ते हैं और भी डिफरेंसेस की तरफ। आज हम आपका डाउट क्लियर करके रहेंगे, पर आपको दृढ़ निश्चय लेना पड़ेगा, ठीक है? वो हम नहीं ले सकते, आपको ही लेना पड़ेगा। जनरल ऑब्लिगेशन मतलब सामान्य अनिवार्यता। इन a शुद्ध हिंदी सर, if you don't understand English then understand in Hindi। सामान्य अनिवार्यता है किसी कार्य को करने की, ठीक है? विशेष अनिवार्यता है, ठीक है? यहाँ क्या है? नैतिक अनिवार्यता है, ठीक है? सामान्य अनिवार्यता है, विशेष अनिवार्यता है और नैतिक अनिवार्यता है, ठीक है? इसका क्या मतलब क्या है? जैसे कि बहुत ही आसान से एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर नोट करूं, यू हैव टू, यू शुड ड्रिंक बॉइल्ड वाटर, तो आप पियो या ना पियो, ये सामान्य बाध्यता, अनिवार्यता नहीं है बिल्कुल कि करना ही है। कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, इसका मतलब है सामान्य अनिवार्यता, ठीक है? ये एग्जाम्पल हो गया इस बात का। स्पेसिफिक ऑब्लिगेशन क्या है? यू मस्ट बी इन स्कूल यूनिफॉर्म, तुम्हें स्कूल यूनिफॉर्म में होना चाहिए जब स्कूल में हो। तो क्या ये अनिवार्य नहीं है? बिल्कुल। क्या आप इस रूल को तोड़ सकते हो? यू कैन नॉट ब्रेक द रूल, इस रूल को आप नहीं तोड़ सकते, ठीक है? क्योंकि ये लीगल है, मतलब ये किसी रूल को फॉलो कर रहा है, जबकि ये इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल मीन्स क्या होता है? देखो, सोसाइटी दो तरह की हो सकती है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। अगर आप कॉलेज में हो, अगर आप स्कूल में हो, अगर आप ऑफिस में हो, जहाँ कुछ रूल रेगुलेशंस हैं, लॉज हैं, तो वो एक फॉर्मल सोसाइटी है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ हो, अभी अपने फैमिली मेंबर्स के साथ हो, तो वो एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। वहाँ हम शुड यूज कर रहे हैं। इनफॉर्मल है बहुत, यानी कि इनफॉर्मल टॉक्स में यूज किया जाता है, जहाँ पे हम अपनों से बात करते हैं, ठीक है? किसी रूल को फॉलो नहीं करना है यहाँ पे। रूल ब्रेकेबल है, मतलब रूल ब्रेकेबल क्या है? रूल होते नहीं है वहां पे। शुड का जहां पे यूज कर रहे हो, वहां कोई बात नहीं है कि रूल टूट रहा है या नहीं टूट रहा है, ठीक है? जनरल सी बात, सामान्य बात कही जा रही है, ठीक है? इनफॉर्मल है, लीगल है, यहाँ पे मस्ट जो है रूल को फॉलो करता है। जैसे आपसे कहा जाए कि यू मस्ट नॉट स्मोक इन द हॉस्पिटल, तो ये रूल है ना। जैसे आपको लिखा होगा स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड इन द हॉस्पिटल, ये रूल के खिलाफ चले जाएंगे अगर आप, इसीलिए तो मस्ट लिखा हुआ है। मस्ट मीन्स इट इज अ कंपल्सन, समझ आई बात, ठीक है? और रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ठीक है, रेस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स वी ऑट टू हेल्प अदर पेशेंट्स। अब ये आपके अंदर की बात है कि आप क्या कर्तव्य है कि दूसरे पेशेंट्स का हेल्प कर दो, अगर आप यू आर स्ट्रांग एनफ, ठीक है? तो ये जो चीजें आपको अंदर से आती हैं, आपको अंदर से करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, वहां पर आप क्या यूज करते हो? ऑट टू यूज करते हो। समझ आ रही बात? एक एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल है यू ought to help others, तुम्हें दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो यहाँ पे दिस इज योर इनर कॉन्शियसनेस, आपका जो अंतर्मन है, ठीक है? वो आपकी जो चेतना है अंदर की, वो आपसे कहती है करो। आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा है, वहां पर आप क्या यूज कर रहे हो? ought to, ठीक है? क्लियर हो रही है? नई बात क्लियर हुई? कैसे नहीं क्लियर हुई? क्लियर होनी चाहिए, समझो यार, जरूर क्लियर होगी, ठीक है? ये दो पॉइंट्स क्लियर है, ठीक है? चलिए आते हैं। अब आपको पता है शुड जो है पास्ट फॉर्म ऑफ शैल है। कैसे? जैसे कि अब आप इनडायरेक्ट स्पीच जब बनाते हो, ही सेड दैट ही शुड गो। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। पास्ट फॉर्म ऑफ शैल, आपको पता है शुड जो है शैल का पास्ट फॉर्म होता है। शैल क्या दिखाता है? फ्यूचर, ठीक है? जैसे कि लिखा होता अगर यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच अगर हम चेंज कर दे, जैसे लिखा होता ही सेड आई शैल गो, ठीक है? और मैं आपसे कहता
कि इसे आप इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करो, तो आप क्या लिखते हैं, ही सेड दैट, आई को हम चेंज करते हैं, ठीक है। अगर आपने नरेशन पढ़ी होगी तो आई को चेंज करेंगे ही में और सेल को चेंज करेंगे शुड में, ठीक है। और गो का हो गया गो। मॉडल्स, मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, ये रूल आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। मॉडल्स के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, लेकिन अगर मॉडल्स के साथ बी आ जाए तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, ठीक है। ये स्पेसिफिक रूल्स है, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ही सेड दैट ही शुड गो, तो आप इनडायरेक्ट स्पीच जब सेल का पास्ट बनाते हो तो वहां भी आप क्या यूज करते हो, वहां भी आप किसका यूज करते हो, आप वहां पे शुड का यूज करते हो। ऑलराइट, लेट्स मूव अहेड। यहां तक आपको समझ आ गया, कोशिश करिए समझ आएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, फिक्स डिटर्मिनेशन हो, यानी मस्ट आप कहाँ यूज करते हो, जैसे कि आपको आई मस्ट वर्क हार्ड नाउ, अब मुझे कठिन मेहनत करनी चाहिए, आपने डिटरमाइन कर लिया कि नहीं मैं कठिन मेहनत करूंगा, आई मस्ट वर्क हार्ड नाउ, आई मस्ट गो नाउ, आई मस्ट फाइट नाउ, आई मस्ट प्रूव माई सेल्फ नाउ, आई मस्ट किल द टेररिस्ट। नो, ऐसा नहीं कर सकते, ओके। यू फॉर दैट यू मस्ट हैव सम स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग। तो यानी कि जब आप दृढ़ निश्चय करते, दृढ़ निश्चय कि करना ही चाहिए, तो वहां पर आप क्या यूज करते हो, मस्ट। समझ आ रही बात, मैं एक एक एग्जांपल दे रहा हूं, बिकॉज आई हैव वेरी लिटिल स्पेस ऑन द बोर्ड सर, प्लीज अंडरस्टैंड, ठीक है। रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है आपकी, व्हाट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री, व्हाट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी एज द एल्डर मेंबर ऑफ द फैमिली, क्या है, वन मस्ट वन ought to respect one's country, किसी को भी अपने देश का सम्मान करना चाहिए, ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है सर, करना चाहिए आपको, ये आपकी इनर कॉन्शियसनेस कहनी ही चाहिए आपसे कि इफ यू आर एन इंडियन यू मस्ट बिलीव इन being an Indian. It is one of the greatest things that you are born as an Indian. You are fortunate, you are so fortunate, you are so lucky, and you have the good fortunes in all of the universes, in all of the world, that you are born in a country which is so great, which is so admirable. There are various traits. I will make a separate video why India is the greatest country. Okay, let's move ahead. ये बात समझ में आए आपको, सेल का पास्ट होगा, बिल्कुल फिक्स डिटर्मिनेशन होगा, करना होगा, जिम्मेदारी होगी, यूज करेंगे, ठीक है। अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं, एजम्पशन। एजम्पशन आया है ज्यूम से, ज्यूम का मतलब होता है मान लेना, मान लीजिए आप कुछ मान लेते हैं, ठीक है। जैसे आपने बोला कि शुड दे, ठीक है, शुड दे प्ले वेल दे विल विन, ठीक है। अब यहाँ पे शुड पहले आए तो इससे कंफ्यूज नहीं होंगे, उन्हें अच्छा खेलना चाहिए, अगर वो अच्छा खेलेंगे दे विल विन, तो वे क्या हो जाएंगे, अगर उन्हें अच्छा खेलना चाहिए वे जीतेंगे, आप एज्यूम कर लिया आपने कि वो जीतेंगे ही, तो वहां पे आप क्या यूज करते हो, शुड को पहले यूज करते हैं, ये एक स्पेशल सेंटेंस है। शुड हम कहाँ पहले यूज करते हैं, जहाँ एज्यूम करते हैं, ठीक है। शुड दे वर्क हार्ड, अगर वे कठिन मेहनत करते हैं दे विल पास। शुड ही कम टू मीट मी, आई विल हेल्प हिम, अगर वो मुझसे मिलना चाहिए, मैं उसकी मदद करूंगा, मतलब मैं करूंगा मदद, मैंने मान लिया है, पर उसे मिलना मुझसे चाहिए। तो जब एज्यूम करते हैं आप, तो वहां शुड को आप पहले लिखते हैं, ठीक है। समझ आ रही बात, नहीं आ रही है, एज्यूम करेंगे शुड दे प्ले वेल, उन्हें अच्छा खेलना चाहिए, वे जीतेंगे, आपने एज्यूम किया हुआ, मान लिया है, एजम्पशन है आपका, समझ आ रही बात। तो वहां पर भी आपको शुड को आप एजम्पशन जब करते हैं, ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं कि ऐसा होगा, ठीक है, या फिर आपको ये संभावना दिखाई देती है ऐसा होने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यूज करना है उसको, ठीक है। या फिर एज्यूम्शन ऐसा भी हो सकता है, उसे अभी तक यहाँ होना चाहिए, जैसे कि मान लीजिए ये एजम्पशन है या पॉसिबिलिटी भी एक तरह की, मान लीजिए यहाँ कुछ पॉसिबिलिटी भी दिखाई जा रही कि अगर अच्छा खेलना चाहिए वे जीतेंगे। ही शुड बी हियर बाय नाउ, उसे अभी तक यहाँ होना चाहिए, ठीक है। ये आपका एजम्पशन है कि उसे अभी यहाँ तक होना चाहिए, वहाँ यहाँ पर है क्यों नहीं, वो
यहाँ पर उसे अभी होना चाहिए, तो वहां पर आप क्या यूज करते हैं, शुड का यूज करते हो, ठीक है। उसे यहाँ होना चाहिए, उसे 6 बजे तक यहाँ होना चाहिए, उसे 7 बजे तक यहाँ होना चाहिए, बुधवार तक उसे आना चाहिए। इस तरह की जो टाइम रिलेटेड बातें आप करते हो, अजम्पशन बनाते हो, वहां पर भी आप शुड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स में समझा रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करेंगे और आप कमेंट बॉक्स में मुझे ऐसे एग्जाम्पल्स लिख के दिखाएंगे। तीनों के एग्जाम्पल्स मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए और इस वीडियो को शेयर करो, बिकॉज everybody must be fortunate to witness the knowledge, sir. Okay, knowledge must be propagated, sir. You must understand it, sir. ठीक है सर। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, मस्ट कहाँ यूज करते हैं हम, जहां पे पॉसिबिलिटी क्या हो, बिल्कुल ज्यादा हो, कैसा होगा, ठीक है, ठीक है। जैसे कि हमने बोला ही मस्ट बी द टॉपर दिस ईयर, उसे इस साल क्या होना चाहिए, इस साल उसे टॉपर होना चाहिए, ठीक है। रमन मस्ट बी टॉपर, रमन को इस वर्ष क्या होना चाहिए, टॉपर होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका क्या पॉसिबिलिटी ज्यादा है ना कि उसे ही होना चाहिए। शुड में क्या है, थोड़ी पॉसिबिलिटी है पर फॉर्म नहीं है। मस्ट की पॉसिबिलिटी स्ट्रांग है कि उसे ही टॉपर होना चाहिए, बिल्कुल आपको ऐसा लग रहा है। समझ आ रही बात, तो वहां पर आप क्या यूज कर रहे हो, मस्ट। यही जरूरी बात है, मस्ट कंपल्सन दिखाता है, मस्ट जरूरत दिखाता है, होना ही चाहिए, ना होने का कोई गुंजाइश नहीं सर। शुड ये बोलता है ठीक है बेट भाई होगा, नहीं होगा, ठीक है, ये अंतर। अब आते हैं प्रोबेबिलिटी। अब ये अलग सी चीज है, क्या दिखाता है, जैसे कि पेट्रोल प्राइसेस, एक और टू की खास बात है वो है प्रोबेबिलिटी दिखाना। क्या प्रोबेबिलिटी, ठीक है, क्या दिखाना, प्रोबेबिलिटी दिखाना। और टू की एक खास बात है, क्या दिखाना, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा हो पेट्रोल प्राइसेस और टू कम डाउन, पेट्रोल प्राइसेस कम होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए पेट्रोल के दाम अभी बढ़े हुए हैं और आपको लगता है कि उसके दाम कम होने चाहिए, आपको ऐसा लग रहा है कि काम कम हो जाने चाहिए, ठीक है। प्रोबेबिलिटी है, होगा या नहीं होगा, प्रोबेबिलिटी मीन्स 50-50 है, हो भी सकता नहीं भी हो सकता। तो वहां पर आप क्या करते हैं, और टू का यूज करते हो। जैसे कि इट ऑट टू रेन टुडे, आज बारिश होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर आप प्रोबेबिलिटी दिखा रहे हो, यानी संभावना जता रहे हैं, ऐसी संभावना जो हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, वो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। यस और नो के दोनों के चांसेस है। वहां क्या यूज करते हो, और टू, मतलब पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए भी आप तीनों का यूज कर रहे हो। यहाँ पर जनरल पॉसिबिलिटी है, ठीक है, उसे यहाँ होना चाहिए, ठीक है, उन्हें जीत जाना चाहिए। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, वैसा ही होगा, ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। यहाँ भी है पर प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी में डिफरेंस होता है। पॉसिबिलिटी मतलब जहां पर चीजों के होने की संभावना ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी मीन्स देयर आर हाफ चांसेस सर। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग सर? इफ यू वांट नॉलेज देन प्लीज वॉच दिस वीडियो, प्लीज प्रोपेगेट इट, ठीक है। प्रोपेगेट इट मीन्स प्लीज शेयर दिस वीडियो एवरीवेयर टू ईच नूक एंड कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड सर, ओके। अब आते हैं एक खास बात की तरफ। तो आपको कहीं समानता भी नजर आ रही है, लेकिन थोड़ा सा अंतर भी, कहीं कहीं ऐसा भी होगा जहां शुड और मस्ट दोनों ही यूज हो रहे होंगे, ठीक है, ऐसी भी चीजें हो सकती है। द बेस्ट थिंग, शुड कहाँ यूज होता है, शुड की एक और खास बात है। मान लीजिए कोई घटना हो गई, ठीक है, मान लीजिए आपने एग्जाम दे दिया एंड यू ओनली अक्वायर्ड 60% मार्क्स, तो आपसे किसी ने कहा you should have got 70% मार्क्स, तुम्हें 70% मार्क्स मिलने चाहिए थे, या should have got 90% मार्क्स, तुम्हें 90% मार्क्स मिलने चाहिए थे, ठीक है। शुड वहां भी यूज होता है जहां पे कौन सी बेस्ट चीज होनी चाहिए थी जो नहीं हुई, ठीक है ना। सबसे बेस्ट थिंग क्या होनी चाहिए थी किसी घटना के बारे में जो नहीं हो सकी, उस चीज के बारे में जब आप बोलते हो तो वहां पे क्या यूज करते हो, शुड का यूज करते हो। द बेस्ट थिंग जो होनी चाहिए थी, ठीक है। जैसे उसे यहाँ होना चाहिए, शुड हैव बीन हियर नाउ, अब उसे यहाँ होना चाहिए, ठीक है, पॉसिबिलिटी भी है और आप ऐसा कह रहे हो कि उसे होना चाहिए था, ये सबसे बेस्ट थिंग होता, ठीक है। इंडिया शुड हैव वन द मैच, भारत को मैच जीतना चाहिए था,
ठीक है, पर ऐसा हुआ नहीं। सो बेस्ट थिंग ये होता कि इंडिया जीत जाती, तो वहां भी आप क्या यूज करते हो, वहां आप क्या यूज करते हैं, शुड का यूज करते हैं। आई एम वेरी सॉरी दैट मैं लिख नहीं सकता, ठीक है, पर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। जहाँ पे थोड़ी सी ब्लर है, एग्जाम्पल्स आपको दिख नहीं रहा है, जैसे यहाँ पर इस तरफ, ठीक है, थोड़ी सी लाइट ज़्यादा है, ठीक, उसे आप कोशिश करेंगे समझने की, ठीक है। मैं एग्जाम्पल्स ऐसे समझा रहा हूँ, बोल के आप समझ लेंगे, ठीक है। मैंने समझा दिया आपको, ओरली समझाया, जहाँ लाइट जा रही है वहाँ पे थोड़ी सी लाइट्स नहीं आती। मस्ट कहाँ यूज करते हैं, वेयर टू यूज मस्ट। मस्ट ही देखो बेस्ट थिंग जो अभी करना चाहिए, शुड वहां यूज हुआ जहाँ पे बेस्ट थिंग जो हमें करना चाहिए था, हमने किया नहीं, वहां शुड आ रहा है। अभी प्रेजेंट में सबसे बेस्ट चीज क्या है, सपोज आप आपके 70-60% नहीं आए, ठीक है, यू आर इन क्लास 9th, ठीक है, तो आपने बोला कि आई मस्ट वर्क हार्ड नाउ, नेक्स्ट ईयर प्रोबेबली आई विल गेट 90% मार्क्स, कि अभी में मुझे मेहनत करनी चाहिए, नेक्स्ट ईयर में क्या करूं, अभी बेस्ट चीज क्या है करने के लिए। यू मस्ट नॉट रिपेंट एट योर मिस्टेक्स, आपको अपनी गलतियों पे अफसोस नहीं करना चाहिए, ठीक है, आपको अपनी गलतियों पे अफसोस नहीं करना चाहिए। समझ आ रही बात, आपको अपनी गलतियों पे अफसोस नहीं करनी चाहिए। तो यानी कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है आपसे, अभी क्या नहीं करना चाहिए, अभी क्या है बेस्ट करने के लिए, वहां मस्ट आएगा। बीते हुए कल में कौन सी चीज थी जो आपको बेस्ट करनी चाहिए थी, जो आपने नहीं की, वहां शुड आएगा, ठीक है। यू शुड हैव स्कोर्ड 90% मार्क्स, यानी आपने किया नहीं था, करना चाहिए था, ठीक है। यू मस्ट वर्क हार्ड नाउ, ठीक है, यू मस्ट प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट ईयर्स एग्जामिनेशन, अगले साल के एग्जामिनेशन के लिए अभी तैयारी करनी चाहिए, मस्ट है, ठीक है। वी मस्ट नॉट रिट्रीट, हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, ठीक है। वी मस्ट फाइट अगेन, हमें फिर से लड़ना चाहिए। अभी जो बेस्ट चीज करनी चाहिए वहां पे मस्ट यूज करिए, और जो यहाँ करना चाहिए था वहां नहीं किया, वहां शुड यूज करेंगे, ठीक है। आई एम सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पर ब्लर दिखाई दे रहा होगा आपके एग्जाम्पल्स पर, ओरली आप एग्जाम्पल समझ लेंगे, ठीक है। Okay, so please watch the video and please share it, and you know what our motto is, every day repeating the video, and I'm making separate videos on each and every topic, and I will make millions of videos like this till my last breath. Okay, I want to propagate knowledge, I want to teach the students who are not capable of getting the topics very easily in a comfortable way, जो आसानी से नहीं समझ पाते, हम चाहते हैं कि वो क्या करें, इन चीज़ों को आसानी से समझे, ठीक है, समझ आई बात। सो एट द एंड द वीडियो, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, हम वीडियो के अंत की तरफ हैं। सो कीप रिस्पेक्टिंग योर पेरेंट्स, लव योर मदर एंड फादर, टेक केयर ऑफ देम, okay, okay, thank you very much, please watch the video, relish the knowledge whatever we are providing. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat.